वेलकम बैक टू द चैनल। एक नए लर्निंग सेशन, एक नए लर्निंग टॉपिक के साथ। और आज का हमारा जो सेशन है वो है हमारा वीकली एनालिसिस, जो कि हमारा स्टार्ट हो रहा है मंडे से, यानी कि 14 अप्रैल से लेकर अपना 18 अप्रैल यानी कि फ्राइडे तक। लेकिन फ्राइडे वाले दिन बैंक हॉलीडे है, तो सारी दुनिया की मार्केट्स या फिर फॉरेक्स मार्केट अगर कहें हम तो क्लोज़ रहेगी। तो थर्सडे तक ही हमारा एनालिसिस होगा। फ्राइडे वाले दिन मार्केट क्लोज रहेगी बैंक हॉलीडे की वजह से। अब यहाँ पर देखें हम तो हमारा डॉलर इंडेक्स अचानक से गिरना स्टार्ट हो चुका है और बहुत ही फास्ट मैनर में गिरना स्टार्ट हो चुका है। पहले यहाँ पर देखें तो डॉलर एक अच्छी मूव के साथ जा रहा था, लेकिन अचानक से गिरना स्टार्ट हो चुका। और मज़ीद हम अगर देखें तो मज़ीद भी हम इसको गिरता हुआ देख सकते हैं। अब इसका रीज़न क्या है? सबसे बड़ा और वैलिड रीज़न जो है वो है ट्रंप का टैरिफ इशू। ट्रंप ने जो टैरिफ्स लगाए पूरी दुनिया के ऊपर, और उसके बाद में उनको पॉज भी कर दिया फॉर द 90 डेज़, यानी कि 90 दिन तक किसी भी मुल्क के ऊपर टैरिफ नहीं होगा। बातचीत होगी और मुल्कों के साथ मुआहदे किए जाएंगे पूरी दुनिया के अंदर। इवन पाकिस्तान के ऊपर भी ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, इसराइल के ऊपर लगा दिया जो उसका सबसे गहरा दोस्त है, इंडिया के ऊपर लगा दिया। और इसको जवाबी वार जिसने किया था वो है चाइना। चाइना ने जवाबी वार किया और चाइना ने उल्टा यूएस के ऊपर टैरिफ लगा दिया। उनकी इस दिलेरी और उनकी इस अप्रोच के बाद डॉलर बहुत ही गिरना स्टार्ट हो चुका और हेवी ड्रॉप आया यूएस की मार्केट्स के अंदर और यूएस डॉलर के अंदर। उसके बाद ऑयल के अंदर बहुत बड़ा ड्रॉप हमें देखने को मिला। उसका क्या रीज़न था कि अगर यूएस मार्केट इतना सामान नहीं ले रही, इतना टैरिफ लगा रही है पूरी दुनिया के ऊपर, तो कोई भी ट्रेड नहीं करेगा यूएस की मार्केट्स में। और यूएस की मार्केट्स तक जब माल नहीं पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है सप्लाई चेन में इशू आ रहा था और सप्लाई चेन गिर रही है। उस वजह से ऑयल की कंजप्शन गिरेगी, जिस वजह से हम ऑयल को भी अभी एनालाइज करेंगे कि ऑयल का अभी क्या फ्यूचर है। तो डॉलर इंडेक्स हमारे पास गिरता ही चला गया लास्ट वीक के अंदर। अब देखते हैं दिल्ली में हमारे पास अगर हम H1 में देखें तो हमारे पास करीबी कोई सपोर्ट नहीं है। अब अगर हम इसको देखते हैं दिल्ली में, तो दिल्ली में हमारे पास क्या सिनेरियो बन रहा है वो भी चेकआउट करते हैं। H1 के अंदर सारी सपोर्ट्स टूट चुकी हैं। अब देखते हैं दिल्ली में, तो दिल्ली में हमारे पास एक मेगा सपोर्ट है। यहाँ पर ये एरिया हमारे पास मेगा सपोर्ट है जो कि मार्केट ने फॉलो भी किया है। एक अच्छी खुश आइन बात है जो लोग डॉलर इंडेक्स को लॉन्ग कर रहे थे या फिर डॉलर इंडेक्स की बाइंग बैठे हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर डॉलर इंडेक्स ने विक तो बनाई, नीचे बिल्कुल विक बनाई, हमने देखी है विक, और विक के ऊपर ही क्लोजिंग दे दी यानी कि सपोर्ट लाइन के ऊपर। तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं पॉज इन द सेलिंग? जी हाँ, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि चाइना और यूएस के अंदर अभी डील हो रही है, मुआहदे हो रहे हैं कि वो टैरिफ इशू को बैठकर बातचीत से सॉल्व आउट करें और एक पॉजिटिव मुस्बत हल निकालें। और दूसरी तरफ अपना ईरान के साथ भी मस्कत में इनकी बातचीत चल रही, मीटिंग चल रही, जिससे डॉलर के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है। और उसके बाद अगर हम देखें तो यूक्रेन रशिया वॉर भी अगर एंड हो जाती है तो भी डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा। तो हमारे पास 3 वैलिड रीज़न से हम नेक्स्ट वीक में यूएस डॉलर को अगर पॉजिटिव होता देख सकते हैं, तो हम कुछ 103 के लेवल तक देख सकते हैं यूएस डॉलर को पॉजिटिव होता हुआ इन द डेली टाइम फ्रेम। तो हमारे पास डेली टाइम फ्रेम में हमारी जो रेजिस्टेंस बनेगी वो 103 बनेगी। तो 103 तक हम नेक्स्ट वीक के अंदर अपना डॉलर को पॉजिटिव होता हुआ देख सकते हैं, अगर मंडे वाले दिन मार्केट मज़ीद नहीं टूटती। अगर मज़ीद मार्केट टूटती है तो वो आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर अपडेट कर दिया जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारे साथ व्हाट्सएप के ऊपर भी जुड़ सकते हैं। तो डॉलर को हम नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह पॉजिटिव होता हुआ देखेंगे। लेकिन थर्सडे वाले दिन तक, मंडे वाले अपना फ्राइडे वाले दिन पूरी दुनिया में बैंक हॉलीडे है। तो नेक्स्ट वीक में हम यूएस डॉलर को करेंगे लॉन्ग फॉर द 103 लेवल। यहाँ पर देखें
तो मार्केट कुछ इस तरह से ऊपर जाने के चांसेस में है। अगर इस ट्रेंड लाइन को मार्केट फॉलो करती है कुछ इस तरह से, तो भी हम डॉलर को पॉजिटिव होता हुआ ही देखेंगे फॉर द लेवल 103। मेरा टारगेट रहेगा 103। आप अपने हिसाब से, अपने एनालिसिस के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। ये फाइनेंशियल एडवाइस तो वैसे भी नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है, तो आप अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन डॉलर इंडेक्स को नेक्स्ट वीक में हम पॉजिटिव होता हुआ देखेंगे। तो हमारा डॉलर इंडेक्स का एनालिसिस यहाँ पर पूरा होता है। हम चलते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट के ऊपर और चेक करते हैं कि उन पेयर्स की क्या सिचुएशन है और किस तरह से हम नेक्स्ट वीक में उनको ट्रेड कर सकते हैं। H1 का सेटअप हमने बनाया था जो कि अभी पॉजिटिव चल रहा है, यानी कि प्रॉफिट में चल रहा है। तो इस टाइम हम यूएस डॉलर को किस तरह से ट्रेड करेंगे हम वो भी देखते हैं और अपना नेक्स्ट वीक का ट्रेडिंग सेटअप भी बनाते हैं यूएस ऑयल के अंदर। अब यूएस ऑयल में अभी हमें पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। अब रीज़न क्या है कि टैरिफ्स कर दिए गए हैं पॉज। ये सारा टैरिफ की वजह से ही हो रहा है, मार्केट्स इस वजह से गिर रही है। टेक्निकल कोई भी फॉल्ट मार्केट्स के अंदर नहीं था, ना ही कोई इकोनॉमिक क्रैश हुई थी। बस ये इकोनॉमिकल टर्मोइल जो हुआ था, जो ट्रम्प की तरफ से टैरिफ्स लगाए गए थे, तो पूरी दुनिया डिस्टर्ब हो गई थी। पूरी मार्केट्स या तो क्रैश कर गई थी या तो पंप कर गई थी। तो अब यहाँ पर यूएस ऑयल को हम किस तरह से ट्रेड करेंगे। अब जैसे कि टैरिफ्स पॉज किए गए हैं आने वाले 3 महीने के तक, तो हम यूएस ऑयल की इस ट्रेंड लाइन को करेंगे सपोर्ट, यानी कि इस ट्रेंड लाइन को हम फॉलो करेंगे और उसके बाद हमारा जो टारगेट रहेगा वो जो लास्ट फॉल हुआ है मार्केट के अंदर, यानी कि $64 तक हम मार्केट को करेंगे बाय, यूएस ऑयल की मार्केट को। अब यूएस ऑयल को हम कहाँ से बाय कर सकते हैं, हम इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए अपनी बाइंग कंटिन्यू कर सकते हैं। हमारा जो टारगेट रहेगा वो $64 रहेगा और हम बाइंग कहाँ से करेंगे। हमारे पास ये नंबर 1 एरिया बन रहा है। अगर मार्केट फॉलो करती है इस एरिया को तो, और यहाँ तक अगर एसएल हंट करती है मार्केट, तो हम 59 से करेंगे बाइंग। हमारी पहली लेयर होगी। हमारी सेकंड लेयर जो होगी वो होगी 59.98। तो ये हमारे पास 2 एरियाज़ हैं जहाँ से हम यूएस ऑयल में करेंगे बाइंग। तो और हम अपना टारगेट जो सेट रखेंगे वो $64 का टारगेट सेट रखेंगे, जिसमें हम ऑयल का प्रॉफिट बुक करेंगे। हम 2 एंट्रीज ले सकते हैं, मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। नंबर 1 जो हमारे पास अगर मार्केट क्रैश करती है अगेन मंडे वाले दिन, तो 59.03 तक, उसके बाद हमारी मार्केट जा सकती है $64 तक। सप्लाई डिमांड का जो इशू था वो बढ़ गया था यहाँ पर। अगर यूएस मार्केट इतने टैक्सेस लगाती तो कोई भी मुल्क अपना सामान या अपना माल यूएस के अंदर नहीं भेजता सेलिंग के लिए। तो कार्गो शिप्स में जो ऑयल पड़ता है, जो ऑयल लगता है, उसकी डिमांड कम हो जाती। जाहिर सी बात है डिमांड कम हो जाती, लेकिन सप्लाई बढ़ रही है तो ऑयल ने गिरना ही था। तो इस वजह से ऑयल के अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिली। $70 से हमारा ऑयल गिरना स्टार्ट हो चुका था, जो कि चला गया था ऑलमोस्ट $50 के मार्क तक। तो ये बहुत ही बड़ा ड्रॉप था। इतना बड़ा ड्रॉप पहले हमें जो देखने को मिला था वो मिला था कोविड के टाइम में, यानी कि जब कोविड आया था सप्लाई बिल्कुल नॉर्मल थी और डिमांड ख़त्म हो चुकी थी, पूरी दुनिया का पहिया जाम हो चुका था। इस वजह से ऑयल इतना गिरा था। अभी जो गिरा है वो टैरिफ्स की वजह से गिरा है। तो बहरहाल टैरिफ्स को पॉज किया गया है, तो हमारे पास अभी ऑयल की बाइंग और ऑयल का नॉर्मल लेवल्स हम कंटिन्यू कर सकते हैं और हमारा टारगेट रहे। गोल्ड, अब गोल्ड में हमने आपको ऑलरेडी बाइंग दी थी कुछ इस एरिया से हमने आपको बाइंग दी थी। कहा था कि अगर मार्केट रिटेस्ट लेती है, यानी कि रिजेक्शन की कैंडल बाय की बनाती है, तो आप बाय कर सकते हैं। और आपने देखा कि एक वीक के अंदर अंदर मार्केट कहां से कहां पहुंच गई बाइंग के अंदर। अब ऑयल की, गोल्ड की बाइंग क्यों चल रही है, ये सारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब तक वॉर्स एंड नहीं होती और डॉलर के अंदर लोगों की अनसर्टेनिटी ख़त्म नहीं होती, लोग डॉलर के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, तब तक हमारा गोल्ड बाइंग में ही जाएगा। लेकिन कहाँ से हम बाय कर सकते हैं,
कौन सी हमारे पास डिप अच्छी है बाय करने के लिए, हम डिप्स को फाइंड आउट करेंगे और बाय इन द डिप का कॉन्सेप्ट ही कंटिन्यू रखेंगे। अब नेक्स्ट वीक में हमारे पास अगर हम डेली का चार्ट खोलें तो डेली में देखें तो ये बहुत बड़ी सी कैंडल्स बन चुकी हैं हमारे पास अपना गोल्ड के अंदर पिछले 3 दिन के अंदर। आप देखें मंडे वाले दिन मार्केट गिरी, बहुत अच्छा गिरी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल बनी और मार्केट बूम ऑलमोस्ट 3250 तक मार्केट चली गई। हमारे पास H1 के अंदर देखें तो एक सपोर्ट या फिर हम इसको कह सकते हैं कि सप्लाई एरिया जो बन रहा है, डिमांड एरिया जो बन रहा है, वो भी हम देखते हैं। अगर मार्केट देती है कुछ इस एरिया तक, यहाँ तक अगर मार्केट एसएल हंटिंग करती है 3187 तक, तो यहाँ पर हमारी एक परफेक्ट बाइंग बन सकती है, जो कि हम अगेन कंटिन्यू ही करेंगे और 3341 तक, यहाँ तक हम अपनी बाइंग अगेन रखेंगे कंटिन्यू फॉर द गोल्ड। और गोल्ड में हम सेलिंग नहीं करेंगे, हम करेंगे बाइंग का वेट। अगर यहाँ पर भी मार्केट नहीं रुकती और मज़ीद नीचे गिरती है, लेकिन हम सेलिंग का फिर भी कंसिडर नहीं कर सकते और नीचे वाला जो हमारा लेवल होगा तब तक हम करेंगे वेट 3111 तक। और यहाँ पर अगर रिजेक्शन की कैंडल स्ट्रॉन्ग बनती है तो हम अगेन अपनी बाइंग को रखेंगे कंटिन्यू फॉर 3342 तक। अब यहाँ पर हम बाइंग कैसे पकड़ेंगे, किस तरह से बाइंग पकड़ेंगे और हमें क्या कंफर्मेशन मिलेगी, वो हमारे पास होगी रिजेक्शन कैंडल कुछ इस तरह की कैंडल, यानी कि रेड कैंडल्स के बाद डायरेक्ट एक ग्रीन कैंडल बन जाए कुछ इस तरह से, यानी कि जो हमारी रेड कैंडल होगी उससे बड़ी हमारी ग्रीन कैंडल बन जाए और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो बने वो भी बाइंग की ही कैंडल बने। अभी देखते हैं ये कैंडल देखें आप, तो ये एक रिजेक्शन की कैंडल है, उसके बाद मार्केट ने ट्रेंड कन्वर्ट कर दिया, यानी कि यहाँ पर अगर सेलिंग बन रही थी तो मार्केट ने बाइंग कंटिन्यू की। तो इसी तरह से अगर यहाँ पर एक अच्छी बाइंग की कैंडल बनती है तो आप बाय कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर यहाँ पर भी एक कैंडल बनती है बाइंग की अच्छी तो आप बाइंग कंटिन्यू कर सकते हैं गोल्ड के अंदर, और गोल्ड में आप अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं फॉर द अपकमिंग वीक। और हमारा अल्टीमेट टारगेट जो है वो यही एरिया ही रहेगा, हम यहाँ पर ही अपनी बाइंग को बुक करेंगे, बाइंग का प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर आप होल्ड नहीं करना चाहते तो आप नीचे वाले लेयर से यहाँ पर आप ब्रेक इवन कर देंगे 3145 तक अगर मार्केट आती है, और आप फिर ब्रेक इवन कर दें और प्रॉफिट को होल्ड कर सकते हैं। अगर यहाँ से रिजेक्शन लेती है मार्केट तो फिर आप जो अभी मार्केट की वैल्यू है यहाँ पर आप लगाएंगे ब्रेक इवन और प्रॉफिट को करेंगे होल्ड। तो नेक्स्ट वीक के हमारे एरियाज लग चुके हैं गोल्ड के, आप चाहें तो ट्रेड कर सकते हैं, चाहे ट्रेड ना करें। ये एक एजुकेशनल वीडियो है, कोई भी यहाँ पर फाइनेंशियल एडवाइस आपको नहीं दी जा रही, सिर्फ आपको एजुकेट किया जा रहा है। तो हमारे पास गोल्ड के एरियाज नेक्स्ट वीक के बन चुके हैं। करेंगे वो है यूरो यूएसडी, जो कि बहुत ही ओवरसोल्ड चल रहा है। अगर हम D1 में देखें तो बहुत हैवी किस्म की बाइंग हो चुकी है यूरो यूएसडी के अंदर। उसका रीज़न यही है कि टैरिफ्स, और यूरोपीय यूनियन ने भी बैक टैरिफ्स की धमकी लगाई थी, जिस वजह से हमारे पास यूरो यूएसडी के अंदर बहुत हैवी बाइंग बन चुकी थी। अभी नेक्स्ट वीक में हम देखें तो ट्रंप ने टैरिफ्स को पॉज किया है, तो यूरोपीय यूनियन भी जाहिर सी बात है टैरिफ्स को पॉज ही करेगी, टैरिफ्स नहीं लगाएगी यूएस के ऊपर। तो हम नेक्स्ट वीक में हम यूरो यूएसडी के अंदर सेलिंग कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन कहाँ से करेंगे, हम करेंगे इस फिक्स से, यानी कि इस डिमांड जोन सप्लाई जोन से, या इस रेजिस्टेंस से हम सेलिंग करेंगे। अगर मार्केट इस तरह से रिजेक्शन पकड़ती है कुछ इस तरह से, और हमारा टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 1.10 यूरो यूएसडी के अंदर। यूरो यूएसडी में हम करेंगे सेलिंग, हम डॉलर को इंशाल्लाह पॉजिटिव होता हुआ देखेंगे और यूरो यूएसडी के अंदर सेलिंग का प्रेशर बनता हुआ देख सकेंगे नेक्स्ट वीक के अंदर।
तो हमारे पास यूरो यूएसडी का एक सेटअप बन चुका है। हम इसी सेटअप को फॉलो करेंगे नेक्स्ट वीक में और अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अब ये एक छोटी सी ट्रेंड लाइन है, अगर मार्केट इसको इस तरह से ब्रेक करती है तो हमारी सेलिंग कंटिन्यू रहेगी और हमारा प्रॉफिट जो होगा प्रीवियस जो हमारा रेजिस्टेंस थी हम इसको अभी कंसिडर करेंगे सपोर्ट, और यहाँ पर हम अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं यूरो यूएसडी के अंदर। कुछ इस तरह से हम अपना यूरो यूएसडी के अंदर प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ये हमारा फाइनल टारगेट रहेगा, यानी कि 1.11 का। तो यूरो यूएसडी को नेक्स्ट वीक में मैं सेल करूँगा। आप अपने हिसाब से एनालिसिस करके अपना सेटअप चेंज भी कर सकते हैं। ये एजुकेशनल वीडियो है। तो नेक्स्ट वीक का एनालिसिस हमारा हो चुका है। मिलते हैं नए लर्निंग सेशन, नए लर्निंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बजाना ना भूलें, ताकि हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंचता रहे और आप मार्केट से जमकर प्रॉफिट्स जनरेट कर सकें। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नए सेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।